Hi dear students, very good morning. Today also we will continue the same chapter. Let's learn प्राणायाम. प्राणायाम मीन्स कल मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल टू अवर ब्रीथ, अपनी जो श्वसन जो क्रिया है उस पर कंट्रोल करना, उसको नियंत्रण में करना. So today also the topic will be same. And for homework, I will send you some difficult words that you have to write in your notebook and submit to me. So now, the second paragraph, pranayam is control and extension of the breath. So I will start the paragraph and I will tell you the benefit about the pranayam. So we will start our chapter. Dear students, this is our second paragraph. Pranayam is control and extension of the breath. प्राणायाम क्या है? कंट्रोल करना. किसको? श्वसन क्रिया को, जो ब्रीथिंग है उसको, ब्रीथ को. एंड एक्सटेंशन के मीन्स वृद्धि करना, अपनी जो ब्रीथ जो श्वसन क्रिया उसमें वृद्धि करना. ऑफ द ब्रीथ मीन्स श्वसन, जो हम सांस लेते हैं वो. बाई प्रैक्टिसाइजिंग मीन्स प्रैक्टिस के द्वारा, जब हम निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो अभ्यास के द्वारा वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट. कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे ब्रीथिंग रेट है, जो सांस लेने की जो क्षमता है, क्योंकि समटाइम्स हम सांस लेते हैं दैट इज़ द सम तेज मतलब उसको कम टाइम देते हुए, लेकिन लॉन्ग ब्रीथ हम कंट्रोल करके लंबी सांसें ले सकते हैं. किसके द्वारा? मोर एंड मोर प्रैक्टिस. अगर हम निरंतर अभ्यास करते हैं तो प्रैक्टिस के द्वारा हम अपनी श्वसन क्रिया को बढ़ा सकते हैं. मीन्स श्वसन क्रिया को रिड्यूस कर सकते हैं. मीन्स जो लॉन्ग ब्रीथ ले सकते हैं, मीन्स जो छोटे छोटे हम फास्ट सांस लेने की प्रक्रिया को रोक करके लॉन्ग ब्रीथ ले सकते हैं. रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. कि अगर हम रिड्यूस कर देते हैं ब्रीथिंग रेट को, जो सांस लेने की जो क्षमता है इसको अगर हम कम कर लेते हैं, इससे क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं. अब बेनिफिट्स इससे कैसे होते हैं? क्योंकि अगर हम लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है. मीन्स हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसमें प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है और हमारे होल बॉडी पार्ट्स में ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो भी प्रॉपर वे में होता है और ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में भी एक प्रॉपर वे में होती है. इट स्लो डाउन हार्ट रेट. और ये हार्ट रेट मतलब जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो जो फास्ट होती है उसको भी क्या कर लेती है, स्लो डाउन कर लेती है. मीन्स जो फास्ट तरीके से जो हम सांस लेते हैं, इट स्लोस डाउन हार्ट रेट. हार्ट रेट को मीन्स पल्स रेट को भी स्लो करती है. रिड्यूस ब्लड प्रेशर. और क्या क्या रिड्यूस होता है इससे? जो ब्लड प्रेशर, जो हमारी जो खून का जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, जो हमारी जो पल्सेस होती है जिसमें ब्लड का फ्लो रहता है, तो उसको उस प्रेशर को भी रिड्यूस करती है, मीन्स कम करती है. एंड रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड. और बॉडी को, हमारी बॉडी को क्या होता है इससे? रिलैक्स हो जाता है. मीन्स हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, काम हो जाती है, हमारी बॉडी शांत हो जाती है और बॉडी के साथ साथ हमारा माइंड्स को भी रिलैक्स होता है. प्राणायाम इंक्रीजेस आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम के द्वारा जो हमारे लाइफ को जीने की जो पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं हैं, वो भी क्या होती है? इंक्रीज़ हो जाती है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है. मीन्स दिस इज़ द टाइप ऑफ योगा. प्राणायाम एक योगा का इस तरह का टाइप है जिसमें ब्रीथिंग पे कंट्रोल किया जाता है. धीरे धीरे और लंबी सांसें लेने से बॉडी में प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की सप्लाई होने से हमारे जो भी डिजीज़ वगैरह होती है वो भी धीरे धीरे
रिड्यूस कम होने लग जाती है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? दिस पेजेस इज अबाउट, ये पेजेस किसके बारे में है? दिस पेजेस इज अबाउट प्राणायाम, ये प्राणायाम के बारे में बताता है, तो सी ऑप्शंस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज प्राणायाम? प्राणायाम क्या है? सो आंसर इज हियर आल्सो, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट कैन वी डू बाई प्रैक्टिसाइजिंग इट? कि लगातार अभ्यास करने से हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? वी कैन रिड्यूस अवर ब्रीथिंग रेट। व्हाट इज प्राणायाम इंक्रीजेस? प्राणायाम क्या इंक्रीज करता है? द फर्स्ट बेनिफिट इज दैट स्लोज डाउन द हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारी स्लो होती है। द फर्स्ट प्रॉफिट होता है किसका? प्राणायाम का। और प्राणायाम इंक्रीज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो हमारी जीने की संभावना वो भी बढ़ जाती है। व्हाट शुड बी आवर ब्रीथिंग रेट? आवर ब्रीथिंग रेट शुड बी स्लो। हमारी ब्रीथिंग रेट कैसी होनी चाहिए? सांस लेने की श्रेणी है, जो सांस लेने की क्रिया है वो स्लो होनी चाहिए। What is the second benefit to reduce breathing rate? Second benefit is that it reduces blood pressure. सेकेंड प्रॉफिट क्या होता है? कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। तो टिल हियर वी completed today's lesson. From tomorrow we will start passage number 3. In this also we will read so much about the pranayam. So dear students, I will send you the PDF of this lesson. You also read it proper, and difficult word also write in your notebook with neat and clean handwriting and submit me on time to time. So thank you students. Have a nice day.